वेल स्टूडेंट, अपने पास जो है वो बुक, पेन या हाइलाइटर, पेंसिल ये अपने साथ रख लें। कोई ऐसा रफ पेज, रफ कॉपी भी अपने साथ रख लें जो लेक्चर या काम के दौरान जो हम लेक्चर दे रहे हैं, आपको कोई ऐसे वर्ड जिसकी समझ नहीं है अपने पास नोट कर लें, आप उसका पूछ सकते हैं। सबसे पहले तो मैं अब सबसे कहना चाहता हूं कि जिसकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है तो वो अपने मोबाइल के स्क्रीन को टच करें और वहां जाएं और स्विच ऑन ऑडियो ऑन कर लें ताकि आपको मेरी आवाज आ जाए। ठीक है। सो टुडे वी आर गोइंग टू द न्यू टाइप ऑफ टीचिंग टेक्नोलॉजी विच इज नोन एज ऑनलाइन टीचिंग। ये हमारी ऑनलाइन टीचिंग है और हमारी केमिस्ट्री की फर्स्ट ऑनलाइन टीचिंग है। जो कोर्स हम पढ़ने वाले हैं और इसके लिए जो बुक यूज होगा तो वो टेक्स्ट बोर्ड का जो है वो बुक यूज होगा और ये 8 और 9 दोनों के लिए है। ठीक है। सबसे पहले आप अपना टाइटल पेज ओपन करें। शाबाश। टाइटल पेज ओपन करने के बाद आपको नजर आएगा टेबल ऑफ कंटेंट। ठीक है। टेबल ऑफ कंटेंट में जो 8 में हम पढ़ने वाले हैं कोर्स कंटेंट जो है वो पहला है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। ये पहला चैप्टर है जो कि हम पढ़ेंगे मिड टर्म में। मिड टर्म में हम जो पढ़ने वाले हैं वो पहला चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। इन दिस चैप्टर वी विल नो द बेसिक ऑफ द केमिस्ट्री। हम बेसिक पढ़ेंगे, बुनियाद केमिस्ट्री साइंस के, केमिकल साइंस के बारे में जानेंगे। और ये बुक जो है ये स्टार्ट होगा पेज नंबर 1 से अप टू पेज 39 पर। दूसरा जो चैप्टर हम पढ़ेंगे मिड टर्म में वो हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। व्हाट इज द, इसमें हम जानेंगे कि एटम का शेप क्या है, एटम में जो है वो कौन कौन से पार्टिकल मौजूद हैं, इसका वेट क्या है, इसका फंक्शन क्या है, हाउ दे आर वर्क, हाउ दे आर केमिकल बॉन्ड विद द अदर एटम। तो इन बेसिक्स की बुनियाद, इन 2 चैप्टर की बुनियाद पर हम ये जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अब आप पेज नंबर 4 ओपन करें बुक में। शाबाश। बुक में पेज नंबर 4 ओपन करें। आज इस लेक्चर में जो हम कवर करने वाले हैं, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा साइंस। साइंस क्या चीज है। इसके बाद हम पढ़ेंगे मैटर यानी मादा। इसके बाद हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के बाद हम पढ़ेंगे ब्रांचेस और ब्रांचेस के बाद हम पढ़ेंगे मुस्लिम साइंटिस्ट एंड देयर अचीवमेंट्स। ये हम आज पढ़ने वाले हैं। आज के लेक्चर में हमारे ये टॉपिक्स शामिल होंगे। इसके बाद साइंस बेसिकली जो है ये ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है और ग्रीक वर्ड में साइंस को सेंशिया कहा जाता है और सेंशिया का मतलब है, मीन है साइंटिफिक इंफॉर्मेशन या साइंटिफिक नॉलेज। अब हम कैसे डिफाइन करेंगे साइंस को? द सिस्टमैटिक नॉलेज विच ऑब्टेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। ऐसा जो हम मुशाहिदा, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट से हासिल करते हैं तो उसको साइंस कहा जाता है। और इसके एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल, हम इस साइंटिफिक इवेंट को, इस एक्सपेरिमेंट को कहीं पर दुनिया में कहीं पर भी परफॉर्म कर सकते हैं, एनीवेयर इन द वर्ल्ड और एनी टाइम। इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल हम सोप बनाते हैं, सोप साबुन बनाते हैं, मैं बनाता हूं या कोई और बनाता है, एनी टाइम वो अमेरिका में बनाता है, जापान में बनाता है या कहीं और पर कल बनाता है या 1 महीने बाद बनाता है। इसके लिए प्रोसीजर और मेकिंग का जो सामान है, मटेरियल है, वो सब एक जैसा होगा एनीवेयर। तो इसीलिए साइंस को मैं दोबारा ये रिपीट कर लें, इसको नोट कर लें। साइंस जो है वो ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है जिसका मतलब है सेंशिया। इसका मतलब है साइंटिफिक इंफॉर्मेशन और हम इसको यू डिफाइन करेंगे। द साइंटिफिक इंफॉर्मेशन
या the systematic information, the systematic knowledge which obtained through observation and experiment, which perform anywhere, anytime in the world. Next जो हमारे पास है matter. You aware from the last classes, previous grade में आप इससे aware हैं कि what is matter, but हम इसको जरा सा दोबारा आपकी knowledge के लिए repeat करते हैं. Anything which occupies space and having mass, कोई भी चीज जो जगह घेरे और उसका वजन हो तो हम उसको मैटर कहते हैं. यहां पर दो वर्ड है, ऑक्युपाई स्पेस यानी के वॉल्यूम. स्पेस का मतलब है जगह घेरना, वॉल्यूम. और दूसरा है हैविंग मास यानी क्वांटिटी. मास यानी क्वांटिटी को हम ये ऐसे करते हैं, वजन से यहां मुराद है कि वेट यानी वजन जो है वो ग्रेविटी के साथ इफेक्ट होता है, लेकिन मास जो है ये क्वांटिटी है, ये ग्रेविटी से जो है वो इफेक्ट नहीं होता. एग्जाम्पल स्टेट ऑफ मैटर्स के एग्जाम्पल है हमारे पास वाटर, चेयर एंड वाटर वेपर. अब इस स्टेट्स को अगर हम देखें तो वाटर जो है वो क्या है, लिक्विड है. वाटर जो हमारे पास है ये लिक्विड स्टेट है, माया जिसे कहा जाता है उर्दू में. अब चेयर या पेन वगैरह ये हमारे पास है सॉलिड फॉर्म में. और इस तरह वाटर वेपर जो है जिसे हम आबी बुखारात कहते हैं ये गैस है, क्योंकि गैस भी जगह घेरती है और वजन रखती है. ये भी ऑक्युपाई स्पेस. और इसका एग्जांपल आपने देखा एयर बलून होते हैं वगैरह या घर में कोई फंक्शन वगैरह, उसमें देखें तो हम वो लाते हैं तो उसमें हम गैस सेट करते हैं. तो ये गैस भी मैटर की एक स्टेट है. अब आ जाए पेज नंबर 4. शाबाश स्टूडेंट्स, पेज नंबर 4 ओपन करें और आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री. शाबाश, पेज नंबर 4 ओपन करें, केमिस्ट्री पढ़ेंगे. केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस. केमिस्ट्री जो है ये फिजिकल साइंस है. आपको जाहिरी तौर पर नजर आता है, आप इसको टच कर सकते हैं, आप इसमें जो चेंज होता हुआ आपको नजर आता है, इसीलिए हम इसको फिजिकल साइंस कहते हैं. हम इसको टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड फिजिकल साइंस. तो ये फिजिकल साइंस है. जी बिलाल नवाज, आप क्या कहना चाहते हैं? आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो बिलाल. अच्छा, आप आते हैं प्रॉपर डिफिनेशन पर. केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस इंक्लूड द स्टडी ऑफ मैटर एंड सब्सटेंस इन द वर्ल्ड व्हिच वी लिव. अब ये प्रॉपर डिफिनेशन आप नोट करें. केमिस्ट्री डील विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. मैं रिपीट करता हूं, केमिस्ट्री डील विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, द चेंज occurring in the matter and the laws and principle under the which these change occur. अच्छा, अब देखें इस डिफिनेशन को. केमिस्ट्री, पहला जो वर्ड हमने नोट किया आपने डिफिनेशन में, तो वो है कंपोजिशन ऑफ मैटर. यानी इस जो मैटर है, सपोज ये अगर ये पेन है तो इसकी कंपोजिशन क्या है, ये किन चीजों से मिलकर बना है, इसमें कौन कौन सी चीजें यूज हुई हैं. और अगर मैं आपको यहाँ एग्जांपल दूं केमिस्ट्री में कंपोजिशन का, तो वो है वाटर. वाटर का फार्मूला जो है वो है H2O और इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यूज हुआ है. अब देखें यहाँ आप इसको, इस फार्मूले में आपको यहाँ लिखा नजर आ रहा है कि 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, यानी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन ये वाटर के अज्जा हैं. और इसकी रेशो जो है वो 2:1 है, यानी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन. ये देखें H2O में ये H के साथ जो लिखा है 2, तो ये 2 हाइड्रोजन को शो करता है. दूसरा जो वर्ड हमने पढ़ा कि स्ट्रक्चर, कंपोजिशन के बाद स्ट्रक्चर ऑफ द मैटर.
यानी इसकी बनावट कैसी है, ये कैसे ये बना है, कैसे ये अरेंज फॉर्म में बना है, इसकी अरेंजमेंट कैसी हुई है, हाउ दे आर मेड। तो देखिए ये हमारे पास वाटर का जो है वो स्ट्रक्चर है और इसको मैक्रो स्ट्रक्चर, माइक्रो स्ट्रक्चर कहते हैं। माइक्रो कहते हैं छोटा। अगर हम वाटर के एक मॉलिक्यूल को उठाएं और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो वाटर के मॉलिक्यूल जो है आपस में तरह अरेंज होते हैं और ये मॉलिक्यूलर लेवल का स्ट्रक्चर है, मैक्रो माइक्रो कहा जाता है, छोटा। दूसरा, अगर जिस तरह हमें वाटर किसी बर्तन में नजर आता है या इन द फॉर्म ऑफ आइस नजर आता है तो इसको हम मैक्रो कहते हैं। मैक्रो में जो है ये बड़े को कहते हैं। तो एक हम इसके दो स्ट्रक्चर हम देखते हैं, एक जो है मॉलिक्यूलर लेवल का और एक जो है हमें फिजिकल जैसे नजर आता है, हम उसको ऐसे देखते हैं। तो स्ट्रक्चर से मुराद इसकी शेप है, तो दोनों शेप आपने वाटर की देखी। इसके बाद हम एग्जाम्पल जो है वो वाटर की ही डिस्कस कर रहे हैं, उसका शेप हमने पढ़ा, स्ट्रक्चर पढ़ा। स्ट्रक्चर के बाद आते हैं प्रॉपर्टीज। व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इसकी खुसूसियात। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से मुराद है, डिफिनेशन में अगर आप देख लें तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से मुराद है कि इसकी खुसूसियात क्या है। हम किसकी एग्जाम्पल कर रहे हैं, वाटर की, तो किसकी खुसूसियात है, वाटर की खुसूसियात। अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखें तो वाटर का कोई शेप नहीं है। जाहिरी तौर पर हम जिस कंटेनर में, जिस बर्तन में हम वाटर को ऐड करते हैं तो उसी में जो है वो क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। इसके बाद अगर हम वाटर के कलर को देखें तो वाटर जो है वो कलरलेस है, इसका कोई कलर भी नहीं है। जाहिरी तौर पर पानी जो है हमें कलरलेस नजर आता है। प्रॉपर्टीज में दूसरी प्रॉपर्टीज जो है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कीमियाई तौर पर जो है पानी की क्या खुसूसियात है। पानी की जो खुसूसियात हैं, फॉर एग्जाम्पल इसमें कोई भी चीज ऐड कर सकते हैं, शुगर ऐड कर लें, टेबल सॉल्ट ऐड करते हैं तो इसमें हल हो जाता है। इस तरह देखें, ये है सोडियम और ये है वाटर। मैंने आपको बताया कि वाटर का फार्मूला है, तो देखिए हम इसमें सोडियम अगर ऐड करते हैं तो इससे सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बन जाता है। तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड केमिकली जो है हम इसको कास्टिक सोडा कहते हैं। इसके बाद है चेंज अकरिंग इन द मैटर। प्रॉपर्टीज के बाद जो है कंपोजिशन के बाद, स्ट्रक्चर के बाद प्रॉपर्टीज। इसमें इस मैटर में या वाटर में कौन सी चेंजेस आने वाली है, इसमें कौन कौन सी चेंजेस होने वाली हैं। तो सबसे पहला चेंज जो है, फॉर एग्जांपल हम वाटर को ही डिस्कस कर रहे हैं, तो देखें पहला है सॉलिड फॉर्म में। अगर हम सॉलिड फॉर्म में इसको देखते हैं तो आइस, वाटर हमें आइस में जो है वो सॉलिड फॉर्म में नजर आता है। इस तरह वाटर को हम अगर लिक्विड फॉर्म में देखते हैं तो, और इसके बाद जो है वो गैसियस फॉर्म में भी हम इसको देखते हैं। अब ये आइस से वाटर और वाटर से स्टीम जो है वो कैसे कन्वर्ट होता है, कौन से ऐसे इसमें कौन कौन सी चेंजेस कैसे होंगी, तो इसके लिए जो है वो लॉज हैं। इसके लिए जो है वो लॉज हैं, वो एक प्रिंसिपल है, कानून है। एक खास कानून के तहत और उसूल के तहत इस वाटर में जो है वो वाटर से जो है वो आइस बन जाता है और आइस से जो है ये लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, यानी और लिक्विड फॉर्म से जो है ये गैसियस फॉर्म में आ जाता है। तो देखिए वाटर के लिए जरूरी है कि इसका टेम्परेचर जो है ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे कम हो। अगर ये टेम्परेचर जो है 1 हो जाता है, 1 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तो फिर ये 1 से जो है ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ये हम इसको सॉलिड नहीं कह सकते। यही इसके लिए कानून है, उसूल है, यही प्रिंसिपल है। अगर देखें इसी लिक्विड को अगर हम टेम्परेचर इसका बढ़ा दें और 100 डिग्री सेल्सियस तक ले जाएं तो वाटर जो है वो वाटर वेपर या स्टीम गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखें 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 से फ्रॉम 1 टू अप टू 99 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है ये लिक्विड फॉर्म में रहता है, लेकिन जैसे ही 99 से ये 100 हो जाता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में। और ये सारे जो है इसके लिए ये खास कानून और उसूल के तहत होगा। अब ऐसे बहुत से कानून और उसूल हैं
जिनके तहत हम इस क्लास में आगे डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे, जिसमें मैटर में जो है वो चेंज होता है। तो देखें बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये है कानून और उसूल। इसके बाद है पेज नंबर 5 पर खोलें, जाएं, शाबाश, पेज नंबर 5 देखें, पेज नंबर 5, शाबाश, पेज नंबर 5 खोलें और देखें, इसमें लिखा है, जो नेक्स्ट हमारे टॉपिक में मैंने आपको बताया भी था कि जो टॉपिक हम कवर करेंगे, तो सबसे पहले उसमें है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, यानी कौन कौन इसकी ऐसी शाखें हैं जो आती हैं केमिकल साइंस के अंडर आती हैं। तो हम आज उस ब्रांचेस को देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो टोटल हमारे पास है 8 ब्रांचेस है। ठीक है, तो देखें, सबसे पहला है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में देखें, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, बुक में देखें, पहला ऊपर लिखा है कलर का, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच गिव द रिलेशनशिप विद द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए सब्सटेंस along with the chemical change in them। फिजिकल कहते हैं ज़ाहिरी तौर पर भी, ये हमें किस ज़ाहिरी तौर पर नजर आता है कि हम कोई सा भी चीज ले लें, फॉर एग्जांपल शुगर ले लेते हैं और उसको जो है वो किस में हल कर देते हैं, या नमक ले लेते हैं और इसको किस में ऐड करते हैं, वाटर में। ये वाटर का फार्मूला है और ये सोडियम क्लोराइड जो है नमक का फार्मूला है, वही नमक टेबल सॉल्ट जो हम घर में खाते हैं, इसको पानी में हल करते हैं, तो इस प्रोसेस को सॉल्युबिलिटी कहा जाता है। अब देखें ऐसी चीजें जिसे नेचर ऑफ सोल्यूट, इसको सोल्यूट कहते हैं, ये हल होने वाला है पानी में। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ये इसको हल करने वाला जो है वो पानी है। फिर हम इसका टेम्परेचर देखते हैं, टेम्परेचर का वॉल्यूम, तो देखिए इसका नेचर दोनों नेचर आपस में मिलती हैं। इसके लिए टेम्परेचर करेंगे, ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा करेंगे तो ज्यादा नमक पानी में हल होगा, जब ज्यादा नमक पानी में हल होगा तो इसका वॉल्यूम जो है वो इससे इफेक्ट होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास बुक में ब्रांच दी गई है वो है ऑर्गेनिक ब्रांच, वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which we deal with the study of those compounds which contain carbon and hydrogen called hydrocarbons and their derivatives। यानी केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी करते हैं और इसके डेरिवेटिव्स की स्टडी करते हैं। अब इस नाम को अगर हम देखें ऑर्गन, ऑर्गेनिक, तो पहले जब लिपिड की स्टडी होती, जैसे फैट हम कहते हैं, इस तरह हम ग्लूकोज की स्टडी करते हैं, इस तरह दूसरे ऑर्गेनिक कार्बन जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन शामिल हो, तो ये जानदारों के ऑर्गन्स में हमें मिलते थे। किस में मिलते थे? जानदार के ऑर्गन्स में हमें मिलते हैं, इसलिए इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। और इसमें सिर्फ वो कंपाउंड्स डिस्कस किए जाएंगे जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन दोनों मौजूद हों, तब जाकर हम इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहेंगे। क्योंकि ये मैंने आपको बताया भी था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गन से निकला है। तो अब देखें, फॉर एग्जांपल एक यहां पर है मीथेन। मीथेन जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो मीथेन को अगर हम देखें, एक कार्बन है और 4 इसमें हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोकार्बन है। गो कि इसमें कार्बन की तादाद जो है वो कम है, हाइड्रोजन की ज्यादा है, लेकिन इसमें और अदर कंपाउंड नहीं है, तो ये हाइड्रोकार्बन है। एंड दियर डेरिवेटिव्स, और इससे निकल अखज़ होने दूसरी चीजें, कार्बन की मिकदार कभी ज्यादा होगी, कभी हाइड्रोजन की ज्यादा होगी, तो इसलिए हम इसको डेरिवेटिव्स कहते हैं। इस तरह ग्लूकोज, ये क्या है, मैंने आपको बताया कि ग्लूकोज की स्टडी, कार्बोहाइड्रेट की स्टडी, ये ऑर्गन्स में होती थी जानदारों की, इसलिए इसको
ऑर्गेनिक कहा जाता है। अच्छा, इसके बाद है नेक्स्ट जो ब्रांच है बुक में देखें तो वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील दोज कंपाउंड या ऑल कंपाउंड्स एक्सेप्ट कार्बन एंड हाइड्रोजन। यहां पर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन की स्टडी होती है, यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन की स्टडी नहीं होगी, और बाकी तमाम कंपाउंड जैसे कि सोडियम, ऑक्सीजन आप जानते हैं, नाइट्रोजन, कार्बन के साथ अगर ऑक्सीजन वगैरह भी मिल जाए वगैरह वगैरह तो वो भी इसमें शामिल है। यही इसमें कार्बन और हाइड्रोजन का ना बाकी तमाम कंपाउंड की स्टडी करेंगे। एनालिटिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल कहते हैं वजाहत को कहते हैं। हम इसमें मैटर का जो है वो एनालिसिस करते हैं, तज्जिया करते हैं, वजाहत करते हैं। तो ब्रांच की डिफिनीशन को आप देखें, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ क्वालिटेटिव मींस टाइप और काइंड, एंड द क्वालिटेटिव मींस अमाउंट और नेचर एनालिसिस ऑफ मैटर। तो देखिए यहाँ है क्वालिटेटिव, यानी क्वालिटी से मुराद है कि हाउ मेनी टाइप ऑफ एटम, कि कौन सी चीजें इसमें शामिल हैं और इसकी मिकदार क्या है। इसके बाद है नेक्स्ट जो ब्रांच है वो है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। नाम से जाहिर है इंडस्ट्रियल, इज द नेम इंडिकेट इंडस्ट्रियल। So the branch of chemistry which deal with the study of technique and processes, the preparation of different industrial product, for example, cement, glass and fertilizer। यानी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में जो प्रोडक्ट इंडस्ट्री में हमें मिलती हैं, फिनिशिंग प्रोडक्ट जो या फिनिश या आउट, जिसको आउट कहते हैं, वो मिलता है आउट प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल सीमेंट का जो बनाने का प्रोसेस है, जिसमें चूना यूज होता है, इसमें इसकी ग्राइंडिंग होती है, वो चीजें मिलाई जाती हैं, तो ये एक खास प्रोसेस के जरिए होते हैं और आखिर में जो है वो सीमेंट बन जाता है। इस तरह ग्लास, शीशा किससे बनाते हैं? सिलिका से बनाते हैं। सिलिका किसको कहते हैं? रेत से फिर क्या निकालते हैं? क्वार्ट्ज पत्थर निकालते हैं, उससे शीशा बनाते हैं। शीशे की और बहुत सी किस्में हैं, तो हमने वो प्रोसेस देखना है। इस तरह फर्टिलाइजर यानी कि खाद वगैरह, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर हम क्या करते हैं, कैसे बनाते हैं, इसमें जो है वो कौन सी गैस कैसे यूज होता है, इसमें नाइट्रोजन कहाँ से आता है, और सारे प्रोसेस होते हैं। और यही प्रोसेस जो है हमें इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के ब्रांच में देखने को मिलती है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है, जो इंडस्ट्री की ब्रांच है, वो है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which concerned with the study of nucleus, change occurring in the nucleus, properties of the particle present in nucleus, the emission and absorption of radiation from the nucleus। हम इसमें क्या करते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री में, एज द नेम इंडिकेट, कि हम इसमें एटम का न्यूक्लियस देखते हैं। बाज ऐसे एटम होते हैं जिसमें रेडिएक्टिविटी होती है, वो खुद ब खुद जो है वो अल्फा, बीटा, गैमा रेज एमिट करते रहते हैं। ये एनर्जी वाली रेज है, ये खारिज करते रहते हैं, तो उससे उसके न्यूक्लियस में जो है वो चेंज आ जाता है। तो ये सारे चेंज, और इस तरह न्यूक्लियस में मौजूद जो न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, इन पार्टिकल की भी स्टडी जो है वो हम किससे करते हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री से करते हैं। न्यूक्लियर केमिस्ट्री के बाद है बायोकेमिस्ट्री। अगर आप बुक में देख लें, बायोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री आर कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ सिंथेसिस, कंपोजिशन, decomposition and chemical relation of the substance which take place in the living organism। यानी बायोकेमिस्ट्री में हम ये देखते हैं कि जानदार के अंदर, कोई भी जानदार,
वो जानदार जो है वो प्लांट्स भी हो सकते हैं और एनिमल्स भी हो सकते हैं। अब इन जानदारों में कार्बोहाइड्रेट्स या ये बायोमॉलिक्यूल यानी कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स यानी चर्बी वगैरह, प्रोटीन, विटामिन वगैरह, ये कैसे पैदा होते हैं और इसमें इसकी कंपोजिशन क्या है, इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट जो है ये शुगर है, इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। इसकी कंपोजिशन क्या है, कैसे ये पैदा होते हैं और कैसे ये डिकम्पोज हो जाते हैं, इसकी ये बॉडी जो है वो इसको यूटिलाइज करती है, इससे एनर्जी पैदा हो जाती है और आखिरकार ये मॉलिक्यूल जो है वो खत्म हो जाते हैं। तो हम ये सारे चीजें बायोकेमिस्ट्री में देखते हैं कि जानदार के अंदर कौन कौन सी चीजें जो है वो पैदा होती हैं और कैसे वो जो है वो खत्म हो जाती हैं। इसके बाद है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंट केमिस्ट्री आप देखें और ये हमारे ब्रांचेस में जो है वो लास्ट ब्रांच है। इस लास्ट ब्रांच में देखें, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which concerned with the interaction of chemical substance, processes with the environment and their impact on it। का इसमें हम ये देखते हैं कि केमिकल या सब्सटेंस का जो है वो एनवायरनमेंट के साथ क्या इंटरेक्शन है। आप देखें जैसे कि ये मीथेन है, सुई गैस है, इससे सीएनजी वगैरह बनाई जाती है, ठीक है। कंप्रेस, इसी गैस को कंप्रेस करते हैं और ये नेचुरल गैस है तो इसको कंप्रेस करके सीएनजी बनाते हैं। अब सीएनजी को हम क्या करते हैं, एज ए फ्यूल गाड़ियों में यूज करते हैं। अब यही गाड़ियां जो है वो फिर क्या करती हैं, इसको बर्न करती हैं और इससे जो निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड है और कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह, ये गैसेस माहौल में, एयर में जो है वो इंटरेक्ट करती हैं, माहौल के साथ इंटरेक्ट करती हैं और वहां पर क्या पैदा होता है, एयर पोल्यूशन पैदा होता है। अब इस एयर पोल्यूशन का हमारे जानदारों पर, प्लांट्स वगैरह पर, ऑर्गेनिज्म का जो है वो फिर क्या इम्पैक्ट होता है। इस तरह वाटर पोल्यूशन, हमारा जो हाउस होल्ड का जो वेस्ट है और इस तरह और केमिकल पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स वगैरह के जो स्प्रे वगैरह हैं जो हम करते हैं वो, या साबुन का पानी या तेल वगैरह जो पानी में शामिल होता है, उसका फिर हमारे माहौल पर क्या इम्पैक्ट होता है। सोइल पोल्यूशन को लैंड पोल्यूशन भी कहा जाता है। लैंड पोल्यूशन से मुराद कि हम ये जितने भी हमारा कूड़ा करकट है, हाउस होल्ड वेस्ट है और इस तरह ग्रीन हाउस गैसेस, ये कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह और इस तरह सल्फर वगैरह, ये गैसेस ऊपर जाकर जो है वो ट्रैप हो जाती है, माहौल में ऊपर आकर ट्रैप हो जाती हैं और फिर सन जो ऊपर हमारा ओजोन है उसके साथ केमिकल रिएक्शन करती हैं, उसको ट्रैप करते हैं और इसे जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस दुनिया को गर्म करते हैं। इसके बाद जो पेज नंबर 3 पर आप आ जाएं, पेज नंबर 3, पेज नंबर 3, शाबाश, ये देखें पेज नंबर 3। अब हम पढ़ेंगे मुस्लिम साइंटिस्ट एंड देयर अचीवमेंट्स। मुस्लिम साइंटिस्ट और उनके अचीवमेंट हम पढ़ेंगे और सबसे शाबाश, और ये है हमारे पास पेज नंबर 3 पर। पेज नंबर 3 ओपन करें और वहां पर है जाबिर इब्ने हयान। शाबाश, पेज नंबर 3, जाबिर इब्ने हयान। नोट करते जाएं शाबाश अपने साथ। जाबिर बिन हयान की अगर हम जरा सा बायोडाटा चेक कर लें, इस पर बात करें तो जाबिर बिन हयान जो है वो 721 ईस्वी को पैदा हुए थे और 803 ईस्वी को इनकी डेथ हो गई। ये एडी कहते हैं आफ्टर द डेथ ऑफ क्राइस्ट, यानी ईसा अलैहिस्सलाम के वफात के बाद जो है वो 803 साल बाद इनकी वफात हुई थी। जाबिर बिन हयान को जो है वो फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। He was the probably scientist who had established laboratory। ये पहला साइंटिस्ट था
कि इसने जो है वो लेबोरेटरी एस्टेब्लिश की, लेबोरेटरी बनाए और उनमें जो यूज होने वाली चीजें हैं जैसे कि फनल, टेस्ट ट्यूब वगैरह वगैरह, फनल्स, टेस्ट ट्यूब, बीकर्स वगैरह ये बनाए और इनमें से बहुत सी चीजें जो हैं वो मिट्टी से बनी थी, क्योंकि उस टाइम जो है अगर आप इसकी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ को देख ले तो उस टाइम ये टेक्नोलॉजी नहीं थी। इसमें बहुत सी चीजें जो हैं वो लेबोरेटरी में मिट्टी की बनी हुई चीजों को वो यूज करते। तो ये पहला, इसको जाबिर बिन हयान को जो है फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। इसने बहुत से एक्सपेरिमेंटल मेथड को जो है वो दरियाफ्त किया, उसकी इन्वेंशन की, बहुत से एक्सपेरिमेंटल मेथड इसने इंट्रोड्यूस किया। पहला जो इसने एक्सपेरिमेंटल मेथड जो इन्वेंट किया था वो है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन किसको कहते हैं कि सपोज हम एक सोल्यूशन ले लेते हैं, कोई भी सोल्यूशन, और उसमें चीजें जैसे बेंजीन वगैरह, ये मैं बेंजीन का फार्मूला लिखता हूँ उसमें और बेंजीन को मिला देते हैं, उसमें जो है वो नमक मिला देते हैं, मुख्तलिफ चीजें उसमें कर देते हैं और फिर इनको गर्म कर देते हैं, हीट दे देते हैं और हीट के जरिए ये चीजें जो है वो अलग अलग होती हैं। तो इस प्रोसेस को जो है वो डिस्टिलेशन कहा जाता है। डिस्टिलेशन के प्रोसेस को अगर हम देख लें तो डिस्टिलेशन में मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा, लेकिन जरा इसको वाइंड अप कर दूं। ये दो क्वेश्चंस है, दो बंदों ने रेज हैंड अप किया हुआ है, मैं उसको आंसर दे देता हूं, जरा इसको देख लें। डिस्टिलेशन के हम करते हैं जैसे कि फ्यूल वगैरह के, जैसे हम पेट्रोलियम कहते हैं, पेट्रोकेमिकल्स भी इसको कहते हैं, पेट्रोलियम भी कहते हैं। पेट्रोलियम में आ जाता है डीजल, पेट्रोल, सीएनजी वगैरह, ये सब जो है ये पेट्रोलियम में आ जाते हैं। तो ये पेट्रोलियम जब जमीन से निकलता है तो ये ब्लैक कीचड़ होता है, काला कीचड़, और फिर इसी को एक कॉलम में डाल देते हैं और इस कॉलम में जो सबसे मुख्तलिफ टेम्परेचर पर जो है वो इससे मुख्तलिफ चीजें निकलती हैं। पहले जो है वो इससे चारकोल वगैरह निकलता है, फिर डीजल, फिर पेट्रोल निकलता है, पेट्रोल के बाद फिर डीजल निकलता है, डीजल के बाद जो है वो आखिर में सबसे ऊपर गैस वगैरह निकलती है। तो इस प्रोसेस को डिस्टिलेशन कहते हैं कि बाय हीट डिफरेंट चीजों को अलग करना। दूसरा जो प्रोसेस इसने इन्वेंट किया था वो है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन वो प्रोसेस है जिसमें सॉलिड, कोई भी सॉलिड, फॉर एग्जांपल ये सॉलिड, और ये विदाउट लिक्विड स्टेट जो है, विदाउट लिक्विड स्टेट ये गैस में कन्वर्ट हो जाता है, इसको सब्लिमेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास आइस है, अगर आपने देखा होगा जैसे ही हम आइस को फ्रिज वगैरह से बाहर निकालें तो इससे इर्द गिर्द जो है वो ऐसे हमें गैस या धुआं या वेपर्स वगैरह नजर आते हैं, और ये वेपर्स असल में क्या होते हैं, गैस होते हैं, वाटर वेपर्स होते हैं। तो इस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। उस प्रोसेस इन विच सॉलिड कन्वर्ट डायरेक्टली इनटू गैस विदाउट लिक्विड स्टेट, यानी इसमें सॉलिड जो है वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा इसने जो प्रोसेस इन्वेंट किया था वो है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन आप जानते हैं कि छानने के अमल को कहते हैं, हम चीजों को फिल्टर कहते हैं, जैसे कि पानी का फिल्टर होना वगैरह वगैरह। तो इसने फिल्ट्रेशन को भी इन्वेंट किया था। इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो मेथड है, नेक्स्ट मेथड जो है वो है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। जितने भी मेटल्स हैं, गोल्ड से लेकर आयरन तक, ये सारे जमीन में होते हैं, अर्थ में पाए जाते हैं। तो अब जमीन से इसको कैसे निकालते हैं? इसके साथ बहुत सी चीजें, इसके साथ बहुत सी इम्प्योरिटीज, बहुत से ऐसी चीजें इसमें मिली होती हैं जो हमें, हमारी जरूरत नहीं होती, हमें वो नहीं चाहिए, हमारे लिए वो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। तो जाबिर बिन हयान ने जो है इस प्रोसेस को इन्वेंट किया। फार्मूला है ये, आयरन का फार्मूला है। तो उसने इसमें हम एक्सट्रैक्शन करते हैं, मेटल्स की एक्सट्रैक्शन करते हैं,
चीजों को कैसे जमीन से जो है वो मेटल को निकाला जाता है, ये जाबिर बिन हयान की सबसे बड़ी अचीवमेंट में से एक है। इसके he prepared हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड व्हाइट लेड। उसने जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl, इसका फार्मूला है, ये इन्वेंट किया था। इसके बाद है नाइट्रिक एसिड, ये इसका फार्मूला है, और सफेद सीसा यानी व्हाइट लेड इसने इन्वेंट किया था। तो जाबिर बिन हयान को, आई रिपीट, ये फादर ऑफ केमिस्ट्री है, इसको फादर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं। ये पहला साइंटिस्ट था लेबोरेटरी जो है वो लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है इसमें सबसे पहला है डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन। डिस्टिलेशन मैंने बताया कि बाय हीट हम डिफरेंट चीजों को अलग करते हैं। सब्लिमेशन इन्वेंट किया कि किसी सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड यानी बगैर लिक्विड में तब्दील हुए वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होते हैं। इस तरह फिल्ट्रेशन यानी छानने का अमल, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, जमीन मेटल्स को कैसे निकाला जाता है, और ये इसकी अचीवमेंट है इन द फील्ड ऑफ केमिकल साइंस। और ये हमारे लिए फख्र की बात है कि ये एक मुसलमान है। इस बात है मोहम्मद इब्न ज़िक्रिया अल-राज़ी, मोहम्मद इब्न ज़िक्रिया अल-राज़ी। तो इसका डेट ऑफ बर्थ है 864 AD and he died in 1930 AD. अल-राज़ी a physician, ये माहिर तिब्बत था, ये फिजिशियन था। फिजिशियन के साथ ये केमिस्ट था, फिलोसोफर और फिलोसोफर भी था। He wrote 26 बुक, इसने तकरीबन 26 किताबें की हैं, एंड द मोस्ट फेमस बुक वाज अल असरार। और सबसे ज्यादा जो मशहूर अल-राज़ी को जो है वो पहचान बख्शी तो वो है अल-राज़ी। अल-राज़ी ने मुख्तलिफ प्रोसेस केमिस्ट्री के डिस्कस किए थे, और ही वाज द फर्स्ट केमिस्ट इन द केमिकल डिवाइड इनटू 4 types and also divide the substance into living and non-living origin. इसने हमें कंपाउंड के बारे में बताया, मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड जो एटम्स जो है वो, फॉर एग्जांपल ये मेटल है, ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है, दूसरा जो है वो नॉन मेटल है तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो इस तरह इससे मुख्तलिफ कंपाउंड्स बनते हैं। तो इसने इस 4 किस्म के कंपाउंड्स के बारे में हमें बताया। इसके बाद अल-राज़ी ने सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है कि चीजों की ओरिजिन हमें बताई। ओरिजिन से मुराद कि फ्रॉम वेयर दे कम, ये कहां से आए हैं। और इसमें लिविंग और नॉन लिविंग, जैसे कि मैंने बताया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो केमिस्ट्री है जैसे नाम से जाहिर होता है कि चीजें जो वो जानदारों से आई है, ऑर्गन से आई है, जानदारों के ऑर्गन से ये चीजें हमें मिली हैं। ये मीथेन, ग्लूकोज वगैरह ये हमें जानदारों से मिलती हैं, इनकी डिकम्पोजिशन से हमें ये चीज मिलती है। तो उसने ओरिजिन बताया और कौन कौन सी चीजें हैं जो नॉन लिविंग ओरिजिन है, उसका जानना से कोई ताल्लुक नहीं है। इसके अलावा अल्कोहल को बनाया था बाय फर्मेंटेशन। अल्कोहल की फर्मेंटेशन कैसी होती है, फॉर एग्जाम्पल आजकल भी जो अल्कोहल मोस्टली बनाया जाता है और वो भी कमर्शियली यानी सनती पैमाने पर जो अल्कोहल बनाया जाता है उसको क्या करते हैं कि उसमें ग्लूकोज ऐड करते हैं, एक टावर में ग्लूकोज ऐड करते हैं और इस ग्लूकोज में जो है वो यीस्ट मिलाते हैं, ग्लूकोज प्लस यीस्ट, और इसको एक टावर में डाला जाता है। उस टावर को जो है वो फर्मेंटर कहा जाता है। और वहां पर जो प्रोसेस होता है फर्मेंटेशन, और इस फर्मेंटेशन में जो है जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है वो होता है अल्कोहल। वहां अल्कोहल बनाया जाता है और आज भी कमर्शियली जो है वो इस प्रोसेस से अल्कोहल को बनाया जाता है। तो ये अल-राज़ी
मोहम्मद इब्न अल-राजी की जो अचीवमेंट है वो केमिस्ट था, वो फिलोसफर था, उसने 26 किताबें लिखी हैं। जो सबसे फेमस किताब है वो है अरबिक लैंग्वेज में लिखी गई है, वो है अल असरार। और अल असरार में उसने जो है वो डिफरेंट प्रोसेसेस डिस्कस किए और उसी अल असरार बुक में जो है वो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल बाय फर्मेंटेशन, जैसे मैंने बताया कि ग्लूकोज के साथ जो है वो यीस्ट यानी खमीरा मिलाते हैं और उसमें जो है वो फिर क्या करते हैं, एक टावर में डाला जाता है, उसको फर्मेंटर कहा जाता है और उसमें वो ये प्रोसेस हो जाता है, इससे अल्कोहल बन जाता है। चीजों के बारे में उसने बताया कि कौन सी चीजें जो है वो जानदारों से हासिल की जाती हैं और कौन कौन सी चीजें जो है वो नॉन लिविंग यानी जमीन वगैरह या पहाड़ों वगैरह से हासिल की जाती हैं। नेक्स्ट पेज ट्रांसफर करें और पेज नंबर 4 पर आ पेज नंबर 4 पर नेक्स्ट जो मुसलमान साइंटिस्ट है वो है अल-बिरूनी। अल-बिरूनी जो है वो 1973 एडी में पैदा हुए और 1048 एडी में इसकी डेथ हो गई। He is a great contribution in the field of physics, माहिर तबियात था। इसने जो है वो मेटाफिजिक्स और इसके बाद मैथमेटिक्स यानी रियाज़ियात, ज्योग्राफी, एस्ट्रोनॉमी और हिस्ट्री में इसकी बहुत सी कंट्रीब्यूशंस हैं। In the field of chemistry, he understood by the chemical procedure and contribution he did determined the densities of different substance. इसने जो है वो डेंसिटी कहते हैं मास पर यूनिट मास पर यूनिट एरिया, इसको कहते हैं डेंसिटी। इसने जो है वो डेंसिटी बताई थी, मुख्तलिफ चीजों का इसने डेंसिटी के बारे में बताया था और इसी वजह से इसको इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री में इसकी इस कंट्रीब्यूशन को बहुत बड़ा जो है वो माना जाता है। अब हम सवाल लेंगे और ये दो आपके जहन दो सवाल हमें आए भी हैं और उसका मैं जवाब देता हूं। जी इस पे अली हसन अनम्यूट। अली हसन बेटा आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। जी बेटा बोले, आपका क्वेश्चन क्या है? सर मेरा क्वेश्चन ये था कि मेटाफिजिक्स का क्या मतलब है? मेटाफिजिक्स जो है ये ब्रांच ऑफ फिजिक्स है और इसमें हम चीजों के बारे में, फिजिक्स के बारे में पढ़ते हैं, फिजिक्स की एनर्जीज के बारे में पढ़ते हैं। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है शायान? जी शायान बोले, आपका क्वेश्चन क्या है? सर मेरा क्वेश्चन ये है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जरा दोबारा बताएं। देखें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने आपको बताया भी, मैं फिर बता देता हूं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच, यहां देखिए, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ये केमिस्ट्री की वो शाख है जिसमें हम सिर्फ उस कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं, उस मुरक्कब के बारे में पढ़ते हैं जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन शामिल है। यानी केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन शामिल हो, इसको हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है। और इसके डेरिवेटिव्स इस कार्बन और हाइड्रोजन से निकलने वाली या शुद्ध चीजों के बारे में पढ़ते हैं, उसमें हम दूसरे कंपाउंड्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे। और मैंने इसके नाम के बारे में बताया कि मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड्स जैसे कि फैट्स हो गए या कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह हो गए, ये जानदारों के ऑर्गन्स में पाए जाते हैं, इसीलिए इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। जी अब्दुल राजिक, आपको आवाज आ रही है? आ रही है। जी बोलें, क्या क्वेश्चन है बेटा आपका? क्या होता है?
अल्कोहल क्या है? अल्कोहल देखिए इधर, अल्कोहल जो है ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। क्या? ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। इसको हम कैसे ऑर्गेनिक कहेंगे? इसलिए इसको ऑर्गेनिक कहेंगे कि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन शामिल है। अब ये कार्बन और हाइड्रोजन कहां से आया? मैंने ये बताया कि फर्मेंटेशन एक प्रोसेस है, और इस फर्मेंटेशन में हम क्या करते हैं कि ग्लूकोज में क्या ऐड करते हैं? यीस्ट ऐड करते हैं। अब ये देखिए, यहां पर भी कार्बन है, यहां पर भी हाइड्रोजन है, तो इन दोनों से क्या जाता है? इन दोनों से अल्कोहल बन जाता है। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही काफी है। और नेक्स्ट जो है वो हम आपको स्केड्यूल क्या है, नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसी स्केड्यूल के मुताबिक हमारी क्लास होगी, और आप अपने साथ अपनी चीजें जैसे बुक वगैरह ये रखें, नोट किया करें, और स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज।